गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि मैं अभी सुबह उठ चुकी हूँ, जो कि सुबह का टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है शायद 10 बजे। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बाबू पे भी आ ही रहा है देखने के लिए कि क्या कर रही है। अभी वो खेल रहा था बिस्तर में। और मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने मायके से निकल करके मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं अपने मम्मी पापा के घर में रहती थी, तो मैं फ़िलहाल अपने ससुराल आ गई, यानी मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। मैं अब मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, बाहर गए हैं जहाँ साजा, वहाँ काम करने के लिए गए हुए हैं। अभी मैं रात में खुद अकेले ठहर रही हूँ, अकेले सो रही हूँ, बाबू के साथ रह रही हूँ मैं। और अभी घर का तो सारा काम पड़ा हुआ है। कॉफ़ी बनाई थी, कॉफ़ी पी हूँ, बाबू को भी नाश्ता दे दी हूँ मैं, उसने नाश्ता कर लिया है। तो फ्रेंड, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत दिनों बाद ब्लॉग मेरा आएगा। और मेरा जो रूम है देख सकते हो, रेंट से है। ये वाला एक रूम है। अभी सफाई करना बचेगा, मैं लाइट चालू करके दिखाती हूँ, अंधेरा। ये एक मेरा बेडरूम है, ये वाला, ये बेडरूम आ जाएगा। और एक एक ये रूम है जहाँ पर मेरा ड्रेसिंग और अलमारी है। इधर कूलर रखा हुआ है। और यहाँ पर अटैच एक किचन है, जो कि ये किचन है। और इसमें से मैं कि लगभग 1.5 साल तक नहीं थी उनके साथ, तो मेरा ये सामान रखा हुआ है। इतना सारा सामान है, लेकिन इसमें से ना मेरे जो जितने भी यानी कि वो थे ना कबर्ड के, मेरे कपड़े पूरे गायब हैं। सामने में मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बाबू नहीं लगा गेट, भगवान लग गया। क्यों गेट से लगता है बेटा? दिखाओ, कटा तो नहीं उंगली? क्यों गेट से मस्ती कर रहे हैं? चल, बाहर ही जा रहे थे, बाहर ही जा रहे थे। गेट को खोलो, गेट खोलो। लोहे की दरवाजा बहुत जोर से लगता है उसमें, खोलना है, लगाना नहीं है। खोलो। मैं कल कपड़ा उपड़ा धो के रखी थी, सोची मैं आज ब्लॉग बनाऊँ। काफ़ी दिन हो गया है ब्लॉगिंग की नहीं हूँ मैं। यूट्यूब का मेरा पूरा वाट लग जाएगा फिर। कपड़े यहाँ पर मेरे सूखे पड़े हुए हैं, मैं इसको निकालूंगी। फ़िलहाल यहाँ सामने में आंगन है, जिसमें बाबू यहाँ बिंदास खेलते रहता है। ऊपर में मकान में रहती हूँ, ऊपर में और भी रास्ता है वहाँ कपड़ा उपड़ा और भी सुखाने के लिए, लेकिन मेरा इतना पर्याप्त जगह रहता है तो मेरे को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये हमारा बेडरूम का इधर ये आ जाएगा, विंडो आ जाएगा। और यहाँ पर अटैच लेफ्ट बाथरूम है। ये हमारा यानी कि यहीं पर सामने में ही जस्ट लेटरिन बाथरूम है। और हम यहाँ रेंट पे रह रहे हैं। हमारा यहाँ रेंट हमको पड़ जा रहा है लगभग 4,000 यहाँ का रेंट है। हालांकि महंगा ज़रूर है, लेकिन मैं इसलिए ना मैं महंगा को नहीं देखी कि महंगा है, घर के हिसाब से महंगा रेंट पड़ रहा है वो ना देख करके मैं सिर्फ सुविधा देखी हूँ। वो सुविधा देखी हूँ आंगन कि आंगन काफ़ी बड़ा है, गिरने के लायक जगह ही नहीं है। सीढ़ी उधर से आता है, जो कि बच्चा जा ही नहीं पाता है। मैं आप लोग को अपना कबर्ड दिखाती हूँ, जो कि मेरा कबर्ड जो है टोटली तरीके से खाली है। जो कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो क्या किए, मैं नहीं थी ना तो मेरा मिक्सर हो गया, मेरा एक हॉट पॉट था रोटी रखने वाला, वो मेरे ड्रेस यानी जितने भी वन पीस गाउन थे, इतने महंगे महंगे वन पीस गाउन थे। आप लोग इंस्टाग्राम में जाकर देखना, मैं उसको पहन के फ़ोटो डाली हुई हूँ, पिक्स लेके डाली हुई हूँ। सारा कुछ खाली हो चुका है, जो बच्चा है वो अभी लेके आई हूँ, वो बचा हुआ। एक टाइम पे मेरा कबर्ड ये पूरा भरा था, लेकिन अभी देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि ये सिर्फ एक साड़ी ये वाला रखा हुआ है, और ये बाबू का यानी कि वॉशरूम टॉयलेट के लिए छोटा था, अब तो ये काम कर नहीं रहा। और ये बाबू का ब्लेज़र, जो कि इसी दिवाली में लेवाया गया था,
इधर बाबू का ही कपड़ा है, छोटे 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 छोटे। ऊपर में कुछ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा कबर्ड का कपड़े कहाँ गए मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। यानी कि सारे बेच दिए। ये मेरा शादी का जोड़ा का ये बस रखा हुआ है, और यहाँ पर एक मेरा लाचा है, बस लाचा है मेरा इसमें। बस लाचा आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। यानी पूरा कबर्ड खाली है। मैंने इतने सारे ड्रेस है, आज तक तो मैं आप लोगों को अपना कबर्ड बिल्कुल भी नहीं दिखाई थी, गोदरेज बिल्कुल नहीं दिखाई थी कि मेरे पास कितने कपड़े हैं और क्या क्या सामान है मेरे पास, बिल्कुल भी मैं आप लोगों को नहीं बताई थी। लेकिन हाँ, इसका ना कांच है जो कि देखो ऊपर रखा हुआ है, उसको फिट करना पड़ेगा। आएंगे तो फिट करेंगे, नहीं तो मैं ही कर लूँगी उसको फिट। और दूसरी ये मेरा ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग में काफ़ी सामान था, जैसा साड़ी था मेरे पास वैसे ज्वेलरी थे, मैचिंग मैचिंग के कंगन्स थे, चूड़ियाँ थे, यानी बहुत सारे सामान थे। इसको लॉक करके रखी हूँ क्योंकि बाबू पूरे सामान फेंक देता है। मैं आप लोगों को कबर्ड भी दिखा रही हूँ जिसमें पूरा सामान भरा रहता था। अब इसमें कुछ भी नहीं है, जो बचा है ये कंगन्स हैं। ये कंगन्स को मैं एक साथ ले ली थी, जो कि एक ही डिज़ाइन दिख रहा है। मेरे को बहुत सस्ते में मिले तो मैं ले ली, क्या पता अब वापस मिलेगा कि नहीं। तो एक फेरी वाला बहुत काफ़ी सस्ते में बेच रहा था, यानी कि वो अपना सामान ख़त्म कर रहा था। यानी लास्ट उसका बिजनेस जो था ना, उसका कंगन ठेला, वो लास्ट अपना ख़त्म कर रहा था, इसलिए सस्ते सस्ते में दिया तो मैं भी ले ली। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ये वाला तो नेकलेस जो है, दिखाती हूँ। ये इसमें जो नेकलेस का है, इसमें राजस्थानी वाला ना मांग टीका है। तो ये राजस्थानी मांग टीका मैं फ़िलहाल अभी ही ली हूँ, यानी लगभग इसको 1 मंथ हो रहा है ये ज्वेलरी बस। बाकी मेरे जो शादी के ज्वेलरी थे ना, आप लोग जो जा कर के देखना, मेरा शादी का ज्वेलरी मैं पहन के रखी हुई हूँ, उसको आप देखना, वो सब नहीं है बिल्कुल भी। ये तो शैम्पू कंडीशनर खैर उधर रखा हुआ है, ये बॉडी लोशन वगैरह, ये सारा टोटल ना मैं अपने माँ के घर थी ना वो लेकर के आई हूँ। ये जो दिख रहा है ये यानी फेशियल का, ये भी मैं लेकर के आई हूँ। यानी कि ये पूरा खाली था, इसमें कुछ भी नहीं था। और तो और आप लोगों को ये भी मैं दिखा रही हूँ कि ये वाले बॉक्स में ये वाला जो बॉक्स है, इसमें भी यानी कि बहुत सारे कंगन रखे हुए थे। इसका चाबी गायब हो चुका है। इसमें भी बहुत सारे मेरी चूड़ियाँ थे, लेकिन देख सकते हैं इसमें एक मिरर भी लगा हुआ है जो कि दिख रहा है यहाँ से। इसमें भी बहुत सारे चूड़ियाँ थे, लेकिन इसमें से भी यानी पूरा गायब है। देख रहे हो, मैं यानी कि थी नहीं ना, अपना घर छोड़ के चली क्या गई, मेरा तो सारा सामान ही चले गया ना। ये सब पहले का ही है, रखी थी मैं, ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ मैं, से बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ गया है। लेकिन इसमें से बहुत सारे देखो पूरे खंड खाली हो चुके हैं। प्लस इसका जो चाबी था पता नहीं कहाँ चले गया है। कोई बात नहीं, मेरे को उस चीज़ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इसलिए अफसोस नहीं है, ये लड़का यानी कि देख रहे हो कहाँ ला के फेंक दिया था मेरा सामान। का तुम बोधे हो, मेरे को बोधा बोल रहा है, सुने, मेरे को बोधा बोल रहा है। तो मैं किस चीज़ पे बात कर रही थी कि यानी कि ठीक है, मेरा सामान इधर उधर हुआ, कोई बात नहीं, वो आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन मैं अपने फैमिली के साथ वापस आ गई हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने पूरा 17 मंथ पूरा अकेला रहा है। मैं बहुत सोचती थी कि मैं वापस नहीं आऊँगी। लेकिन फ्रेंड पता है, एक बात देखा जाए ना, तो एक औरत की ज़िंदगी एक जीना, जहाँ अगर बेटी का एक बार शादी हो गया ना, तो ये समझो उसका कोई नहीं रहता है। उसका जो रहता है वो अपना ससुराली ही रहता है, वो मायके नहीं रहता है। मायके नाम का रहता है, काम का नहीं रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे मम्मी पापा बिल्कुल हमें प्यार नहीं करते, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। मेरा ये कहना है कि बेटी के एक बार शादी हो निकल जाए, और अगर वो अपना आदमी को छोड़ भी देता है किसी वजह से, या तो डाइवोर्स हो जाता है
मैं भी बहुत बोल रही थी मेरे को आई वॉन्ट टू डाइवोर्स, मैं बहुत बोलती थी मेरे को डाइवोर्स चाहिए ऐसे करके, लेकिन बट ना मैं गलत नहीं, यानी कि मैं ये कदम उठा चुकी थी डाइवोर्स लेने के लिए। मैं ये यानी कि सोच ली थी, मैं मन बना ली थी, लेकिन पता नहीं मैं यानी कि पैसा वैसा लगाने के बाद भी मेरे मन में क्या आया क्या नहीं, मैं बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं ली। मैं यानी कि ना जिस दिन डाइवोर्स के लिए मैं बातचीत करने लगी, मैं पैसा भी दे दी थी, मेरे को इनसे डाइवोर्स चाहिए, और इनके पापा मेरे को डाइवोर्स देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो मेरा ये कहना था थोड़ा ना गले में कफ हो गया फ्रेंड, मेरा दवाई चल रहा है सर्दी खांसी के वजह से, तो आवाज़ भी चेंज आ रही है, और बट मेरे को बोलने में भी थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। तो मैं इनके पापा मेरे को डाइवोर्स देने के लिए तैयार थे नहीं, और ये भी बात नहीं तो ये छोड़ूंगा बोल रहे थे, और रख भी रहे तो मेरे को सही से रखूंगा नहीं, यानी प्यार से नहीं रहना रोज। यानी कि मैं कई बार लाइव में भी बताई हूँ कि इनके पापा बहुत ज़्यादा पीते हैं, इनके पीने की वजह से मैं हद हो गई हूँ, हद्दास हो गया मेरा पीना खाने की वजह से। यानी मेरी ज़िंदगी पूरी लगता नहीं था कि मैं जी रही हूँ तो मैं जिंदा हूँ कि मर गई हूँ, यानी मेरे को ऐसा महसूस हो जाता। लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, पी रहे हो अपने जगह पियो, देखो बेटा गिरो मत। मैंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया हुआ ना 1.5 साल, यानी ये जो 16 मंथ मेरे साथ हुआ ना, मैं बहुत स्ट्रगल की, यानी कि लोगों का बात सुनना। अरे यार जब अपने ना परिवार वाले को छोड़ दो ना, हस्बैंड को छोड़ दो ना, तो समाज फैमिली वाले भी सही नज़र से नहीं देखते हैं। हाँ लिख के मेरा वीडियो वो देख रहे होंगे, ठीक है मेरे घर वाले, लेकिन ये बात हकीकत है यार। जो चीज़ मेरे को एहसास नहीं हुआ था ना कुंवारेपन में, शादी होने के बाद भी जो एहसास नहीं है, वो एहसास मेरे को क्या हुआ है मेरे हस्बैंड के छोड़ने के बाद मेरे को एहसास हुआ है कि क्या होता है एक बार शादी। जो है लक्ष्य के पापा जो है यानी कि मेरे को बुलाए, ऐसा नहीं कि नहीं, 3 महीने तक से जिस रूम को मैं छोड़ करके आई थी गुस्से से मैं निकल गई थी कि मैं अब नहीं आऊँगी। इतने समय मेरा लड़का लगभग 2 से ढाई मंथ का था, सिर्फ और सिर्फ। आप लोग देखे मैं सारा ब्लॉगिंग मेरे घर का ही मिला, सारा जितना भी घर का ही जर्निंग दिख रहा होगा कि जो मैं यानी कि डाइवोर्स लेने वाली थी, वो शुक्र था कि मैं नहीं ली। पता नहीं ले लेती तो क्या होता, लेकिन हुआ नहीं, और ना होकर भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि जैसे ही यानी कि मैं बताई डाइवोर्स के लिए बात की, मैम से मिली जो कि भिलाई कोर्ट की ही मैडम थी, वो बहुत अच्छी मैडम थी, वो बहुत अच्छे से समझा रही थी मेरे को। अगर ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, नहीं अच्छे से रख रहे हैं, इतना कुछ समझा लिए हैं, 3 बार भी थाना जा चुके, तो उससे अच्छा हट ही जाओ, छोड़ ही दो। लेकिन आगे बताऊंगी मैं। फिलहाल नहा धो के रेडी हो गई हूँ, इधर सब्जी पक रहा है, इधर चावल मैं बना चुकी हूँ, बाबू भी नहा धो के रेडी है। बाबू उधर खेल रहा है आंगन में, वो खेल रहे हैं तो मैं शांतिपूर्वक से खाना पीना बना पाई हूँ। नहीं खेलता है तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। यहाँ से बालकनी से पूरा व्यू दिखता है, इसीलिए। रात का 11 बज चुका है, रात का 11 बज चुका है, रात का 11 बजे सोना नहीं है, सोना नहीं है इसको। इसको सोते को सोने भी नहीं आ रही, इसको नींद नहीं आ रहा, रात का 11 बज गया है, और मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड, क्योंकि ना मैं ना अकेले पैसे सोती होती नहीं हूँ, आदत नहीं है मेरे को भी सोने का। फिर भी 10 दिन से सो ही रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग निकाली नहीं थी, और मेरा रात का भी खाना पीना हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ इसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।